Good morning, student. Static we are study types of friction. Number 1 static frictions, number 2 kinetic friction. So number 1 static friction. स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक। इसमें जो है कि एक देख लीजिए, आपके किसी सरफेस पर कोई एक बॉडी रखी हुई है, ये बॉडी रखी हुई है, इसका वेट W इक्वल टू mg डाउनवर्ड एक्टेड होगा, इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपवर्ड एक्टेड होगा। इस पर जो है कि हम फोर्स F लगा करके इस डायरेक्शन में मूव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन इस पर जो है कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो कांटेक्ट सरफेस है, फ्रिक्शन फोर्स स्मॉल F अप्लाई हो रहा है। अब इसमें जो है कि ये कंडीशन है कि फोर्स इतना मैक्सिमम अप्लाई है, लेकिन ये बॉडी मूव नहीं कर रही है, मूव करने की कंडीशन में आने वाली है, जस्ट बिफोर टू मूव ऑफ द पोजीशन ऑफ बॉडी। इन दिस टाइप जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, उसी फ्रिक्शन फोर्स को हम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कहेंगे। ए ब्लॉक इज कीप्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, ए हॉरिजॉन्टल फोर्स F is applied, the block does not move. This is because the applied force balance friction. This frictional force which balance the applied force is called static friction. It is called so because the body is still at rest. फ्रिक्शनल फोर्स विच बैलेंस, इसके लिए हम लिख सकते हैं फ्रिक्शनल फोर्स which balance, frictional force which balance the applied force is called static friction. It is called so because the body is still, the body is still at rest. If the applied force is increased,
the friction also increases and reaches a maximum just before the body starts sliding over the surface of another body. The value of frictional force is maximum and this value is called limiting friction. This value is called limiting friction, यानी स्लाइड करने से just before maximum friction is called limiting friction. Just before the body starts sliding over the surface of another body the value of frictional force is maximum and this value is called limiting friction. यानी वो मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन की जो स्टार्ट होने से बॉडी के स्लाइड करने के स्टार्ट होने से जस्ट पहले हो, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा. नेक्स्ट है काइनेटिक फ्रिक्शन. Kinetic friction. The force of friction, the force of friction, the force of friction
which comes into play comes into play when a body is in a steady state of motion over another surface. Is called kinetic friction. Or sliding friction or dynamic friction. Law of limiting friction. Law of limiting friction. The value of limiting friction, number one, the value of limiting friction depends upon the nature of two surfaces in contact and their state of roughness. Second, the force of friction is tangential to the two surfaces each contact and acts opposite to direction in which the body would start move. Point 3. The value of limiting friction between two given surface is directly proportional to the नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू सरफेस। यानी आपको देखिए एक
थर्ड पॉइंट हो गया, ये बॉडी है, इस कोई सरफेस है, इस सरफेस पर एक बॉडी को भी पुट की गई है, ये बॉडी है। इसका जो है ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स वेट का अपवर्ड अप्लाई होगा और फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई होंगे, ठीक। और फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई होगा तो अप्लाइड फोर्स ये हो जाएगा, ये अप्लाइड फोर्स है, ठीक। तो इस कंडीशन में जो होगा ये फ्रिक्शन फोर्स इस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक। फ्रिक्शन फोर्स F प्रोपोर्शनल नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, या F इक्वल टू प्रोपोर्शनली कांस्टेंट म्यू इनटू R, वेयर म्यू इज प्रोपोर्शनली कांस्टेंट and called coefficient of limiting friction, where mu is proportionally constant and called coefficient of फ्रिक्शन, यहाँ पर आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाए, अगर कांटिक होता तो कांटिक हो जाता, ठीक। इसकी वैल्यू इन कॉन्टैक्ट सरफेस के नेचर पर डिपेंड करती है, इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस। इट्स वैल्यू depends upon nature of contact surface। म्यू इक्वल टू हो जाएगा F बाई आर, इसकी यूनिट कोई नहीं होगी, ये भी फोर्स है, आर भी एम जी के इक्वल होगा, ये भी वेट होगा बॉडी का, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। इसी तरह से काइनेटिक फ्रिक्शन में भी हो जाएगा F इक्वल टू म्यू के आर, ठीक। इसके लिए स्टैटिक्स के लिए म्यू एस आर कर दीजिए, तो जनरली ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू म्यू इंटू आर। अब नेक्स्ट है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। Angle of friction. The angle of friction may be defined as
The angle of friction may be defined as the angle of which the resulting of limiting friction resultant of limiting friction and normal reaction mix with the normal reaction. With the normal reaction. देखिए ये कोई आपका सरफेस है, इस पर एक बॉडी आप रखे हैं, ठीक। इस बॉडी पर जो है कि एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स परपेंडिकुलर अप्लाई होगा, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। इस पर जो फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, दिस इज स्मॉल एफ इज फ्रिक्शन फोर्स। अब इनका रिजल्टेंट फाइंड करिए। अब ले लीजिए ये पॉइंट O है, ए है, ये बी है। तो इनका रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए एक इसके पैरेलल ड्रा करिए और इनके पैरेलल ये ड्रा करिए। ये आपका आ जाएगा रिजल्टेंट फोर्स। इसको सी ले लीजिए। OC is resultant force of F and R। ये क्या है? F and R। इसका और इसका ये रिजल्टेंट फोर्स है, ठीक। तो इस रिजल्टेंट फोर्स जो है आर से जो एंगल फॉर्म करेगा ये एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक। ये अप्लाइड फोर्स है, ये हो गया एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो इसमें जो कि देख लीजिए tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाई बेस्ड अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है? tan के।
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। परपेंडिकुलर आपका AC अपॉन बेस OR OA, AC इक्वल टू OB, ठीक, अपॉन OA, OB इक्वल टू फोर्स F अपॉन OA इक्वल टू R, तो tan अल्फा इक्वल टू F बाई R। ठीक, अब F की वैल्यू हो जाएगी म्यू R बाई R, यानी tan अल्फा इक्वल टू म्यू की, tan alpha is equal to mu. The coefficient of limiting friction is equal to tangent of angle of friction. Okay, thanks.